सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म सामने आ चुका है। स्टेट बैंक बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को 21 अरब जारी करे, यानी कि इनके अबू भी इलेक्शन कमीशन करवाएंगे, ये इलेक्शन से नहीं भाग सकते। तफसील मैं बताता हूँ। पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास भी हो रहा है, उसमें आला अस्करी क़यादत चीफ साहब भी मौजूद हैं। मुकम्मल ब्रीफिंग सिक्योरिटी सूरत हाल की तफसील, और ख्वाजा आसिफ अभी आपको पता है काबुल से होकर आया है, और इसी बात पर ये अफगानिस्तान में कल उसने ये भी कहा सर्जिकल स्ट्राइक की जा सकती हैं, उस पर भी बात करते हैं। फिर मोहसिन नकवी पंजाब का निगरान वज़ीर आला, वक्त खत्म हो रहा उसका बिलावल जरदारी के चैम्बर में जिस तरह वो दौड़ कर भाग के गया, आप उसका बयान देखें जरदारी के इससे पहले अपनी निजी महफिल में कि जब भी इलेक्शन होंगे इमरान खान नहीं होगा, हमने इसका इंतजाम किया हुआ है। और मोहसिन नकवी का खत्म हुआ वक्त, तो फिर ये वज़ीर आला किसे लगाएंगे, क्या इमरजेंसी लगाएंगे, मजीद वक्त हासिल करने के लिए क्या करेंगे, उसकी तफसील पे बात करते हैं। जजिस कॉलोनी में चीफ जस्टिस उमर बंदयाल पर हमले की भी आपको पता है बहुत सी सोशल मीडिया रिपोर्ट्स में क्या सच्चाई है। IMF ने दोबारा इनकार किया। अरब अमारात ने इन्हें कह दिया पैसे नहीं देंगे, लेकिन इसहाक डार कह रहे हैं कि आज 30 करोड़ डॉलर आ जाएंगे। तो क्या दस्तावेजात अरब अमारात इनसे साइन करवा रहे हैं इमरान खान से मुतल्लिक और इलेक्शन से मुतल्लिक। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की प्रोटेक्टिव बेल जमानत भी दे दी, जिसमें वो अफसरान के मुतल्लिक बयान और गद्दारी का मुकदमा। चले, अब इमरान खान भी गद्दार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सोशल मीडिया कैसे चलता है, इनकी जरा वारदात में आपके सामने रखता हूँ तफसील से। आए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट वजारत खजाना को इलेक्शन के लिए 21 अरब AGPR के अकाउंट में जमा कराने की हिदायत दे, और सिर्फ एक लाइन में जवाब दे, ज्यादा इधर उधर की आए बाएं शाएं ये ना मारे, सिर्फ ये जवाब दें कि फंड्स ट्रांसफर हो चुके हैं। ये अदालत ने साफ साफ कह दिया है। अब जो पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है और उसमें आपको पता है आला क़यादत मौजूद, उसमें अहम पहलू यही है कि हुकूमत भाग रही है। सिक्योरिटी का एक इशू रखेंगे सामने, और आपको पता है कि इस वक्त तो ऑपरेशन हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, होने भी चाहिए। जहां पाकिस्तान के मुखालिफ हों, वहां पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हों, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हों या वो बाहर हों, उनके खिलाफ ऑपरेशन जरूर होना चाहिए। अभी जो वज़रा बैठे हुए जितना नुकसान उन्होंने पाकिस्तान को दिया, अभी अली वजीर की मैं देख रहा था, कुछ सवाल उसने पूछने की इजाज़त मांगी। अली वजीर के पास वैसे कोई खिलाकी जवाज़ नहीं है। मोहसिन दावड़, अली वजीर, ये उस इलाके की अब नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मिलिट्री ऑपरेशन की कबायली इलाकों में ये बड़ी सख्त मुखालफत करता रहा। इसने फिर बाजवा साहब के बारे में भी ऐसी ऐसी बातें की कि जिन्हें कानून के कटहरे में लाए। यहाँ तक ही कहता रहा कि जी अफगानिस्तान में मिठाई बटी, पाकिस्तान में मिठाई बटी जब ये कालादम तंजीमें इधर आई। तो अब इन लोगों को बिठा के पार्लियामेंट में आप बात करवाएंगे जॉइंट सेशन में, तो ये बड़ा अजीब सा मामला है। फिर ये आसिफ अली जरदारी का बेटा राव अनवार, उसके हक में जिस तरह नकीबुल्लाह का केस इन्होंने डाल दिया और वोट दिया इस हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत खत्म करने पे, तो इखलाकी जवाब इनका खत्म हो चुका है। अब इनके मसाइल जाती नौयत के हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग इनके साथ नहीं खड़े। दूसरा पहलू मईशत के हवाले से इसहाक डार दावा कर रहे हैं कि पैसे मिल जाएंगे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के साथ ये कर क्या रहे हैं, उन्हें तनख्वाहें नहीं देने के लिए पैसे नहीं है। मुआशी मसला सब तरफ है, चारों सूबों में, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा को ये फाइनेंशियल डिफॉल्ट सबसे पहले करवाना चाहते हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान से मोहब्बत करने वाले लोगों में, पख्तूनों में सबसे ज्यादा जज्बा था। तो शहबाज शरीफ की हुकूमत वहां पर यही वारदात कर रही है। निगरान हुकूमत 110 अरब का जानबूझकर खसारा डाल रही है ताकि तनख्वाहें इस ईद पे लोगों को ना मिलें। इससे पहले गिलगित में इन्होंने यही वारदात की, पैसे ऐसे रोके ताकि हुकूमत, यहां तक कि आटा ये लोग लेते हैं KP का। अंदाजा करें जरा, सजा देने के लिए कि सिर्फ इस वजह से कि वो इमरान खान को वोट देते हैं, उसके साथ खड़े हैं, उसके सपोर्टर हैं। नुकसान लेकिन का अपना है। IMF के डायरेक्टर जो है मिडिल ईस्ट के और वस्ती एशियाई रियासतों के, जिहाद अजहूर, उन्होंने आज बड़ी तफसील से इसहाक डार से ऑनलाइन बात की। इसहाक डार कोशिश करता रहा, उन्हें यकीन दहानियां कराता रहा कि देखें आपको हर सूरत में जो आप कहेंगे हम मानने को तैयार है, लेकिन फकीर आपके दरवाजे पर आ जाए तो आप उसे भीख ना दें। पहले जिद करता है, फिर आपके कपड़े खींचता है, आपकी आस्तीनें खींचता है, फिर नौबत यहाँ तक आते हैं आपको धमकियां देने लग जाता है। तो ऐसी कैफियत इस वक्त इनकी है। IMF के डायरेक्टर ने कहा कि पेट्रोल की जो आपने सब्सिडी और जो फिस्कल शॉर्ट कमिंग है, देखिए फिस्कल शॉर्ट कमिंग ये होती है बेसिकली कि वक्त पर फैसला। मसलन अगर आज पेट्रोल दुनिया भर में महंगा है तो आप पाकिस्तान में सस्ता दें। टाइमिंग, इसी तरह दुनिया में जहाँ चीज़ें सस्ती हैं आप पाकिस्तान में महंगी कर दें। मतलब फैसला करना वक्त पर, मईशत की ज़बान में, ये बड़ा अहम फैसला। इसमें आम जिंदगियों की भी आपको पता है टाइमिंग तो बड़ी मैटर करती है हर चीज़ में। एक तरफ इनके पास जहर खाने को पैसे ना हो, दूसरी तरफ IMF देख रहे हैं ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते कि पैसे नहीं है, दूसरी तरफ लैपटॉप बांटने के लिए, वुकला के लिए स्विमिंग पूल बनाने के लिए, शहबाज शरीफ की आपको पता है हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड बनाने के लिए, वुज़रा के लिए गाड़ियां, ये तमाम चीजें हो रही हैं। IMF देख रहा है, इनके पास कोई जवाब नहीं इसका, क्योंकि हलवाई की दुकान है और दादाजी की फातिहा चल रही है। खुलकर लूटो जितना लूट सकते हो, जो रह गया वो भी लूट जाओ। अरब ममालिक और दोस्त ममालिक इसीलिए कर्ज देने पर, पैसा देने पर तैयार नहीं। 1 अरब से 5 अरब डॉलर का कर्ज है। आप देखें कि कह रहे हैं बुनियादी शराइत क्या है। ये इनके गले में एक ऐसी हड्डी बन चुके हैं इस वक्त IMF के, पहले कहता है कारकर्दगी दिखाओ, फिर कहता है शराइत मानो, फिर कहता है वो ये वाली शराइत मानो, और कुछ जो बातें वो कह रहे हैं इन बिटवीन द लाइन्स के वो ये सामने लाते नहीं। तो मामलात ज़ाहिर इनके किसी सीमत में नहीं जा रहे। ये बेशक है हमें 30 करोड़ आज मिल गया, 30 करोड़ मिल गया तो इलेक्शन के फंड दे दो कल। अब मामला चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने जो पार्लियामेंट का आपको पता है सुमोटो बिल था वो मुअत्तल कर दिया, उठा के परे मारा। उस पर 8 रुकनी बेंच ने ईद के बाद दोबारा समाअत करनी है।
इसे आइन से बराह रास्त मुतसादम है। ये प्रोसीजरल बिल जो पेश किया है, अब आपने वो सब खबर सुन ली होगी कि 8 रुकनी बेंच ने जो हुक्मनामा जारी किया, लेकिन सदर अब उस बिल पर दस्तखत करें या ना करें, इनकी कोशिश थी कि बिल मंजूर होगा, अब नहीं हो सकता। और PDM की हुकूमत को यह लग रहा था कि हम भेज देंगे बिल, सदर वहां रख के उसे बैठ जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बीच में से डाइसेक्ट कर लिया। तहरीक इंसाफ, JUI, MQM, बाप, इन सब लोगों को बुला लिया, हुक्मनामा भी जारी कर दिया कि आप किसी कानून को पार्लियामेंट मुअत्तल नहीं कर सकती, लेकिन बादी नजर अदलिया की आज़ादी की मुदाखलत ये काम है। मतलब इसके पीछे जो पस मंजर क्या वारदात है पता है सबको आपको। अच्छा, इस तरह की खबरें भी चल रही जस्टिस कॉलोनी के मुतालिक, और बड़ी अजीबो गरीब खबरें कि जी वहाँ पर आपको पता है जजेस की रिहाइश गाह है, ये लोग वहाँ रहते हैं अक्सर बेशतर अफ्तारी के बाद, और ये वॉक करने भी निकलते हैं। कुछ ऐसे जजेस हैं आपको पता है चर्बी भी चढ़ जाती है, मतलब हर बंदे पे चढ़ती है, रमज़ान में आपको तो खाना, कुछ की आंखों पे चढ़ जाती है। हर जजेस कॉलोनी में ये वहाँ वॉक पर जस्टिस आगे थे अपने फ़ायज़ ईसा साहब भी, तो उन्होंने वहाँ खबर चल रही है कि जिन्होंने उनके हाथ में जो पकड़ी छड़ी थी, फ़ायज़ ईसा ने उस पर जस्टिस उमर बंदयाल पर हमला कर दिया, मतलब उन पर बराह रास्त हमला। फिर बीच में वहाँ कुछ जजेस थे, उन्होंने बीच में मिलकर इस मामले को रफा दफा कर दिया, लेकिन मामला ख़राब हो गए। अब ये खबर जहाँ तक मैंने चेक की, मुझे इसकी कोई तस्दीक नहीं मिली। अब दूसरी बात, जो पार्लियामान की सुपरमेसी के लिए आपको पता है चीफ जस्टिस कोशिश कर रहे हैं, उसे नाकाम करने के लिए इन्हें कुछ अरसे के लिए नज़रबंद करने, मेरा ख्याल है इनकी इतनी जरूरत नहीं हो सकती। हाँ, अमेरिका से हुक्म आ जाए या नेपाल से कोई लोग आ जाए तो वो करना चाहे तो हो सकता है कि चीफ जस्टिस को नज़रबंद कर दें या जबरी बीमार किया जा सके। याद रखें, एक